से हो रखी है कि हर जगह आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है तारीखों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो भी हमारा गाना मुखिया जी वहाँ चोरी करके। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में लोकगीतों का अपना महत्व है, अपनी एक अलग छटा है। गीत और गायक सब अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। उत्तराखंड के लोक गायकों द्वारा गाया गया गीत प्रदेश के सियासत तक पर असर करता है, डालता है। इससे पहले कई ऐसे गीत आपने सुने होंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में एक लोक गायक ने सरकार पर ही गीत चोरी का आरोप लगा दिया। क्यों लगाया यह आरोप, उस गायक के बारे में भी बताने के लिए आया हूं आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश की मौजूदा सरकार पर एक नए तरह का आरोप लगा है। यह आरोप नीतियों की नहीं, इस बार गीतों की चोरी का लगा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। जैसा कि आजकल आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि हमारे जो मुखिया जी हैं, सांस्कृतिक मंचों पे मैं देख रहा हूँ, जो उत्तराखंड के जो हमारे सांस्कृतिक मंच होते हैं, इनमें जो है हमारे पहाड़ों के गाने, वीर भड़ों के गाने, हमारे जो लोग जो हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, वो लोग जो हमारे यहाँ की महान विभूतियाँ हैं, उन लोगों के गाने और हमारी संस्कृति जो हमारा कल्चर है, उसके गाने जो है मंचों पे गाए जाते हैं, जो बड़े बड़े आपके सांस्कृतिक मंच हैं। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड में जो है कुछ जो है इन सिंगरों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो है ये पत्तल चाट सिंगर जो होते हैं, जिनको आदत पड़ी हुई है चमचागिरी करने की और पत्तल चाटने की। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल एक वीडियो और उस बयान ने बवाल मचाया है कि सरकार ने एक प्रचार गीत में न सिर्फ सुर बल्कि किसी और की मेहनत भी चुरा ली। गायक सवाल उठा रहा है कि ये वो चोरी हो गई, गीत की चोरी हो गई, और जनता अब भी जवाब चाहती है। पहले आप आरोप देखिए। इस प्रकार से जो है आप जो है हमारे गाने की जो है गाना यहाँ चोरी किया गया है, और आपने देखा होगा कि पेपर लीक चोरी होना, नमक ये सब चोरी, सारा यहाँ चोरी का ही प्रकरण चल रहा है। अब यहाँ सिंगरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनके गाने भी चोरी करके जो है वो मंचों पर राजनीतिक गाने जो है वो बजाए जा रहे हैं। वो गाने जो हैं इन नेताओं की तारीफ में जो है बजाए जा रहे हैं। दोस्तों, क्या वाकई विकास का ढोल पीटने वाले एक तौर से ये कहा जाए कि क्रिएटिविटी को उधार ले रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक विवाद भर है और कुछ नहीं? दोस्तों, जिस विवाद की परछाई में असली मुद्दे छिपाए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोक गायक कह रहा है जिसने ये आरोप लगाया है कि प्रदेश में चोरी पर चोरी और अब तो गीत चोरी हो रहे हैं। नाम है पवन सेमवाल, जो कहते हैं कि गाना कुछ और था, उसको तारीफ में बदल कर गा दिया गया और मेरा गाना चोरी हो गया। जिसमें का ये नहीं है कि हमारे उस गानों में इस प्रकार का नहीं है कि हमारे पहाड़ों की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है, हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से पहाड़ों की, वो गानों में नहीं दर्शाया गया है, ना गानों में गाया गया है। गानों में एक प्रकार से ऐसे गाया गया है कि बिल्कुल तारीफ की गई है, और इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में विकास की जो सुनामी आई है, तो मुझे लग रहा है इस सुनामी में पता नहीं कितने रोजगार जो हमारे बेरोजगार हैं, वो मुझे लग रहा है सड़कों में सुनामी में ही आए हैं। सड़कों पे आंदोलन चल रहे हैं, माँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दारू का प्रचलन आपको पता चल रहा है किस प्रकार से हो रखा है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार से हो रखी है कि हर जगह आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो भी हमारा गाना मुखिया जी वहाँ चोरी करके। दोस्तों, मैं आगे इस बात पर आगे जाऊंगा कि पवन सेमवाल और गीत इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे, लेकिन इस नए आरोप और विवाद की जड़ क्या है वहां आपको लिए चलता हूं। दरअसल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के द्वार हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव का आयोजन हुआ। हर साल यह आयोजन होता है, जहां कई गीतकार पहुंचते हैं, कई लोक कलाकार पहुंचते हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं, कार्यक्रम करते हैं। दोस्तों, इस बार भी यहां कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गीतों के जरिए खूब वाहवाही कलाकारों ने लूटी। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, तभी एक गाना चलता है धामी रे धामी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ होती है। मंच पर बैठे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्कुराते हैं।
दोस्तों, ये वही जड़ है विवाद की जहां से शुरुआत हुई है। उसके बाद ये गाना गाया गया पवन सेमवाल द्वारा। उन्होंने उन गीतकारों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, मोर्चा खोल दिया, कह दिया कि मेरे गीत को चुरा लिया और उसको बदलकर सरकार की तारीख में परोस दिया। और उसमें जो है वाहवाही लूटी जा रही है, वाहवाही मंच से। तो जितने भी हैं कलाकार भी हों चाहे कोई भी हो, तो इस प्रकार से जो है मंचों पे जो हमारे सांस्कृतिक मंच होते हैं उनमें इस प्रकार के गाने जो है बैन होने चाहिए। कि आप जो है किस प्रकार से तारीफों के गाने वहाँ राजनीतिक मंच बना रखा है। आपको अगर इस प्रकार का जो तारीफें करनी है तो अपने लिए राजनीतिक मंच अलग तैयार कीजिए, वहाँ न चाहिए इनको, वहाँ गवाए इनसे। हमें दिक्कत इस बात की नहीं कि हमारा गाना चोरी हुआ, हमें दिक्कत तो इस बात की है कि तुम्हें चोरी करने की आदत ही पड़ गई है। सब चीजों में मैं तुम्हें चोरी करते देख रहा हूँ, हर चीज में तुम चोरी करते हो। दोस्तों, पवन सेमवाल ने कलाकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, कह दिया हमारे सांस्कृतिक मंचों पर इस तरह के गाने बैन होने चाहिए। ये कोई कैसे तारीफों में गाने गा सकता है, उसे राजनीतिक मंच बना सकता है। इसके अलावा यह भी कह दिया गया कि इनको तो चोरी की आदत पड़ गई। बल गायक पवन सेमवाल ने पेपर चोरी वाले मामले को उठाते हुए उस पर भी एक तगड़ा तंज कस दिया। तुम्हारा दाम देश विदेश में दी पहचान, देवभूमि को बढ़ायो नाम, तुम कछ हमर प्रणाम। दोस्तों, दरअसल पवन सेमवाल ने अपने एक गाने के जरिए सरकार के काम पर सवाल उठाए थे। कुछ दिन पीछे चलिए, तब लोक गायक पवन सेमवाल की मुश्किलें बढ़ गई थी। पवन सेमवाल के खिलाफ एक महिला ने देहरादून के पटेल नगर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा पवन सेमवाल के नए गीत को लेकर था, जिसमें महिला ने पवन सेमवाल पर गीत के माध्यम से उत्तराखंड की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इसी गाने में दोस्तों पवन सेमवाल ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए गाया था, जिसमें महिलाओं को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। यहां ये बता दूं दोस्तों कि गायक पवन सेमवाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर जो गाना गाया, जिस पर विवाद हुआ, उस पर यू टर्न भी लेना पड़ा। यूट्यूब चैनल पर अपलोड उस गाने को किया गया था। इसी गीत के अपलोड होते ही प्रदेश में सियासी भूचाल आया था, गर्माहट आ गई थी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। विपक्ष पवन सेमवाल के साथ खड़ा दिखाई दिया था। यहां तक तो ठीक, पवन सेमवाल ने उस गाने से धामी का नाम हटाया था। धामी की जगह डामी किया गया था, डामी रे डामी। और अब उसी गाने के धुन और ताल पर पवन सेमवाल सरकार को घेर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जानती है कि आखिर हमारे गाने में क्या सच्चाई तो इसमें क्या है। तुम्हें हर जगह कमेंट्स पढ़ना, उसमें गालियां ही पड़ रही हैं। कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी तरह चाटुकार होंगे, तुम्हारी तरह जो है चमचे होंगे। उनके कमेंट्सों की मैं बात नहीं कर रहा, उनके कमेंट्स पता नहीं क्या है। वो तो उनके जो तारीफ होती होगी, क्या पता क्या देते, क्या लॉलीपॉप देते होगे तुम उनको, लोगों को जो तुम्हारी तारीफ करते हैं। मुझे उत्तराखंड की जनता से मतलब है कि उत्तराखंड में जितने भी जो काम हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। और 2027 में देखना कि तुम्हारा क्या हाल होता है। और इस समय जो है हमारा जो पहाड़ी युवा है वो जाग चुका है और सब तुम्हें जान चुके हैं। तो इस प्रकार से आप आगे से इस प्रकार की हरकतें न करें, इस प्रकार के गाने चोरी न करें और ऐसे चोरी गाने करके जो है तारीफों के पुल पे ये गाने न बजाए जाएं। ये मेरी आप लोगों से विनती है। जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पवन सेमवाल ने धामी सरकार पर गाना गाया या बनाया। लोक गायक पवन सेमवाल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के समय भी गाना बनाया था, जिसके बाद गायक पवन सेमवाल चर्चाओं में आए थे। वहीं एक बार फिर से पवन सेमवाल ने मुख्यमंत्री धामी को लेकर गाना बनाया, उनके सरकार के कामकाज को लेकर गाया, तो उस पर विवाद हो गया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि इससे पहले पुलिस के द्वारा पवन सेमवाल के सोशल मीडिया अकाउंट से गाने को डिलीट भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद दोबारा सोशल मीडिया पर नई तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर गाना डाल दिया गया। महिलाओं ने कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। तो कहानी थोड़ा पुरानी है, वहां से शुरू हुई और इसकी शुरुआत कहां से हुई ये मैंने आपको बताया। सरकार बनाम पवन सेमवाल की स्थिति बनी। अब कहां जाकर ये लड़ाई खत्म होगी पता नहीं दोस्तों, लेकिन एक बार फिर पवन सेमवाल चर्चा में हैं जब वो ये कह रहे हैं कि सरकार को तो चोरी की आदत पड़ चुकी है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। प्रदेश की स्थिति
परिस्थिति इस प्रकार से हो रखी है कि हर जगह आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ पे जो है तारीखों के पुल बांधे जा रहे हैं, वो भी हमारा गाना मुखिया जी वहाँ चोरी करके।